नमस्कार, मैं अनिमा शर्मा आरटीएम न्यूज टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। रूप चौदस पर्व पर श्रद्धालु जनों द्वारा पूजा अर्चना की गई, वहीं सौंदर्य प्रसाधन पार्लरों पर रही रौनक। रूप चौदस पर्व पर बाजारों में रौनक रही, वहीं सौंदर्य प्रसाधन पार्लरों पर महिलाओं की भारी भीड़ रही। मतदाताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से उम्मीदवार कर सकेंगे डमी बैलेट यूनिट का उपयोग। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डमी बैलेट यूनिट तैयार की जा सकेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बारे में कहा है कि उसे राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को शिक्षित करने के प्रयोजन से डमी बैलेट यूनिटों को तैयार करने पर कोई आपत्ति नहीं है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ऐसी डमी बैलेट यूनिट लकड़ी, प्लास्टिक या प्लाईबोर्ड बॉक्स की बनी हो सकती है, लेकिन इसका आकार शासकीय बैलेट यूनिट के आकार का आधा होना चाहिए और इसे पीला, धूसर या भूरा रंग का होना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि डमी बैलेट यूनिटों में डमी मतपत्र की तरह अभ्यर्थी का क्रम, संख्या, नाम एवं प्रतीक चिन्ह को दिखाने की व्यवस्था भी हो सकती है। इसमें बैटरी चालित बटन या लैंप भी हो सकता है जो दबाने पर जलेगा। दीपावली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। इब्राहिम ब्रदर्स 18 दालूमोदी बाजार रतलाम, जहां आप पाएंगे एलजी, सोनी, वर्लपूल, हुंडई, मेट्स के रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, माइक्रोवेव ओवन, वोल्टास, मित्सुबिशी, शार्प, वेस्टार्ड, डाइकिन के एसी, विगार्ड, हेवल्स, बजाज, रिकॉर्ड, माइडिया के गीजर, विगार्ड, हेवल्स, बजाज, रिकॉर्ड, माइडिया के गीजर, एचडीबी फाइनेंस सुविधा। तो चले आइए इब्राहिम ब्रदर्स, दालूमोदी बाजार रतलाम। संपर्क नंबर 07412236890 एंड 471890। मोबाइल नंबर 8770692889 9893640060। चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड से तुरंत फाइनेंस। इब्राहिम ब्रदर्स 18 दालूमोदी बाजार रतलाम। दीपावली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। पाथरिया प्राइवेट लिमिटेड 105 MG रोड, 2 बत्ती नियर ट्रैफिक चौकी रतलाम, जहां आप पाएंगे हुंडई, वीडियोकॉन, एलजी, मेस्टिस, स्काईवर्थ, शार्प, जॉयसन, पैनासोनिक, सोनी, Q&Q के टीवी, एलईडी, 4K टीवी की संपूर्ण श्रृंखला, और आप पाएंगे वॉशिंग मशीन के, रेफ्रिजरेटर, एसी एवं होम अप्लायंस के ऑल प्रोडक्ट। पाथरिया प्राइवेट लिमिटेड रतलाम। पाथरिया प्राइवेट लिमिटेड 105 MG रोड, 2 बत्ती नियर ट्रैफिक चौकी रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412235705। को रहे तैयार, यह है हम सबका अधिकार। आरटीएम न्यूज टुडे द्वारा जनहित में जारी। मतदान करने को रहे तैयार, यह है हम सबका अधिकार। इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश प्रारंभ। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सिविल, मैकेनिकल सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग डिग्री का सुनहरा अवसर। संपर्क करें 8839617050।
स्थान पुराने आरटीओ ऑफिस के पास, जावरा रोड, डोसी गांव, रतलाम। सृजन इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश प्रारंभ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिविल मैकेनिकल सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग डिग्री का सुनहरा अवसर। संपर्क करें 88396170। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हड़ताल के लिए नवंबर में मतदान होगा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सहायक महामंत्री केसी त्यागी ने बताया। का मुद्दा है विशेष रूप से सबसे खास बात यह है कि जो पेंशन है वो पहले नहीं मिलती थी किसी भी सरकारी कर्मचारी को। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पेंशन मिलनी शुरू हुई। शुरू में ये ऑप्शनल पेंशन हुआ करती थी, जो पेंशन ऑफ करता था उसको पेंशन मिलती थी और जो पेंशन ऑफ नहीं करता था उसको फंड मिलता था। लेकिन ये पेंशन से लाभ हुआ कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है उसमें सोशल सिक्योरिटी मिली। लेकिन ऑल ऑफ द सडन 2004 में जनवरी के बाद जो लोग आए उसके लिए एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया और उसमें उसमें 10% जो है वो कर्मचारी के वेतन से कटने लगा पर मंथ और शुरू में 10% जो है वो एम्प्लॉयर देने लगा। बाद में 2019 में काफ़ी झंझट हुआ। उसके बाद सरकार ने कहा कि इसको 12% कर देते हैं। 12% में सरकार ने फिर अच्छी बात ये कि 14% अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया और 10% जो है अप्लाई कर दिया। अब पहले ये लगता था कि नई पेंशन में काफ़ी कम लोग थे तो उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अभी पिछले 1-2 साल से वो लोग रिटायर होने शुरू हो गए हैं जो एनपीएस में भर्ती हुए। हालांकि वो लोग कंपनसेट जॉब पे भर्ती हुए थे और वो 15, 16, 18 साल की वो नौकरी करके रिटायर होने लगे। उनको देखा गया कि उनको इतनी बिगर पेंशन मिल रही है, किसी को 2,500, किसी को 3,000, जबकि पुरानी पेंशन में व्यवस्था ये थी कि जब आदमी रिटायर होगा उसको लास्ट पेड होगा 50%। इससे लोगों में बड़ी बेचैनी हुई है। इसीलिए पिछले साल हम लोग पुरी में मिले थे 98वें अधिवेशन में ARF के, वहाँ फैसला लिया गया था कि हमारा अगला जो वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है। इसमें हम लोग ये संकल्प लेंगे कि हम लोग पुरानी पेंशन, गारंटेड पेंशन नए बच्चों के लिए भी तैयार। हमने यहाँ पर जो मीटिंग की उसमें फैसला लिया गया है कि 21-22 नवंबर को हड़ताल के लिए जो है मतदान कराया जाएगा पूरे देश में और उसमें पूरी संभावना है कि 90% से ज़्यादा लोग हड़ताल के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि नए बच्चों को इससे काफ़ी रोष है। और जब वो हो जाएगा तो जनवरी के महीने में अगर नहीं, जनवरी तक अगर पुरानी पेंशन, गारंटी पेंशन नहीं लागू होती है, सरकार उसके ऊपर विचार नहीं करती है, फिर हम लोग हड़ताल की डेट करके उसका पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे देश में विभिन्न संगठनों के माध्यम से आंदोलन हो रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन दिल्ली के रामलीला मैदान में लगातार प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। हाल के लिए मतदान पूरे देश में होगा तथा जनवरी तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो फेडरेशन हड़ताल पर अंतिम निर्णय लेगा। इस अवसर पर सेंट्रल गवर्नमेंट एवं रेलवे पेंशनर्स के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र व्यास, पदाधिकारी रमेश चंद्र शुक्ला, द्वारिका प्रसाद मिश्रा, मृत्युंजय टंडन, लखन राव आदि ने श्री त्यागी का पुष्पहार से स्वागत किया। इस अवसर पर फेडरेशन के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। केसी त्यागी जिंदाबाद, शिव गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, निर्वाचन संबंधी शिकायतों और सुझावों के लिए आमजन प्रेक्षकगणों से संपर्क कर सकते हैं। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्रेक्षकगण रतलाम जिले में निवासरत होकर निर्वाचन प्रक्रिया का सतत अवलोकन कर रहे हैं। आम जन निर्वाचन संबंधी शिकायतों और सुझावों के लिए प्रेक्षकगणों से संपर्क कर सकते हैं।
जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियुक्त पुलिस प्रेक्षक श्री मुख्तार मोहसिन का मोबाइल नंबर 9479996927 है। वे रतलाम में इप्का गेस्ट हाउस रतलाम के रूम नंबर 204 में ठहरे हैं। उनके लाइजनिंग अधिकारी श्री राजू परिहार है, जिनका मोबाइल नंबर 9926027583 है। निर्वाचन संबंधी सुझाव और शिकायत के लिए आमजन पुलिस ऑब्जर्वर श्री मुख्तार मोहसिन से इप्का गेस्ट हाउस पर प्रतिदिन प्रातः 10 से 12 बजे के बीच मुलाकात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे। हमारी RTM न्यूज़ टुडे के लिंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा यह चैनल rtmnewstoday.com वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध है। आप हमारी अपडेट न्यूज़ वेब पोर्टल पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।